आमिर बहू का गरीब ससुराल की एक लंबी, भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी। कहानी में संवाद, भावनाएं और जीवन का संदेश सब कुछ है। कथा। आमिर बहू का गरीब ससुराल। बहनों और भाइयों, आज की यह कथा है आमिर बहू का गरीब ससुराल। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का वह आईना है जिसमें हमें प्यार, त्याग और सच्चाई की झलक मिलती है। तो आइए, भक्ति भाव से सुनिए। पहला अध्याय। अमीरी का घमंड। एक छोटे से शहर में रहती थी आरती, बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी और एक बहुत अमीर घर की बेटी। उसके पिता शहर के बड़े व्यापारी थे। बंगला, कारें, नौकर चाकर, सब कुछ था। आरती को कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। आरती के पिता ने उसकी शादी की बात राजेश नाम के युवक से तय की। राजेश ईमानदार था, लेकिन गरीब घर से था। माँ बीमार रहती थी, पिता का देहांत हो चुका था और छोटे भाई की पढ़ाई चल रही थी। घर मिट्टी का था, पर दिल सोने का। आरती ने जब सगाई के बाद राजेश का घर देखा, टूटी छत, कच्ची दीवारें, छोटा सा आंगन, तो उसके दिल में घबराहट भर गई। आरती अपने मन में, हे भगवान, मैं यहां कैसे रहूंगी? न कोई आराम, न सुख सुविधा। मैं तो शहर की लड़की हूं। मां ने समझाया, बेटी, धन नहीं, मन बड़ा होना चाहिए। गरीब घर में भी प्रेम हो तो वही स्वर्ग बन जाता है। पर आरती को अभी यह बात समझ नहीं आई। दूसरा अध्याय। नई बहू का पहला दिन। शादी धूमधाम से हुई। राजेश की तरफ से तो सादगी थी, पर आरती के मायके से शानो शौकत। जब आरती पहली बार ससुराल पहुंची, तो वहां उसकी सास ने मुस्कुराकर कहा, बहू, स्वागत है हमारे घर में। घर भले छोटा है, पर दिल बड़ा है। आरती ने चारों ओर देखा। मिट्टी का फर्श, एक पुरानी चारपाई, कोने में चूल्हा। उसे लगा जैसे उसका संसार ही बदल गया हो। उसने धीमे से कहा, मां जी, यहां तो पंखा भी नहीं है, गर्मी बहुत है। सास ने प्यार से जवाब दिया, बेटी, हवा तो भगवान देता है, थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आरती को उस समय ये बातें सिर्फ गरीबी के बहाने लगीं। तीसरा अध्याय। अमीरी की आदतें। दिन बीतते गए। आरती सुबह देर से उठती, रसोई में हाथ नहीं लगाती और हर बात में सास से शिकायत करती। मां जी, ये बर्तन कितने पुराने हैं। राजेश, ये कपड़े तो बिल्कुल पुराने लग रहे हैं। यहां तो किसी को रहना ही नहीं चाहिए। राजेश दुखी होकर कहता, आरती, हमारे पास धन नहीं, लेकिन दिल में सच्चा प्रेम है। तुम चाहो तो हम मिलकर घर बदल सकते हैं। पर आरती को केवल आराम चाहिए था। वह हर समय अपने मायके की तुलना करती। वहां एसी चलता है, यहां पंखा भी नहीं। वहां नौकर खाना बनाते हैं, यहां मुझे बनाना पड़ता है। चौथा अध्याय। सास की ममता। एक दिन आरती बीमार पड़ गई। सास ने पूरी रात उसके सिर पर ठंडी पट्टी रखी, बिना सोए उसकी सेवा की। सुबह जब आरती की आंख खुली, उसने देखा सास के हाथ में छाले पड़े हैं। आरती ने पूछा, मां जी, आप सोई नहीं? सास मुस्कुराई, बेटी, मां को नींद कैसे आए जब बेटी बीमार हो? उस दिन आरती के दिल में कुछ बदलने लगा। उसने पहली बार सास के प्रेम की गर्माहट महसूस की। पांचवां अध्याय। बदलाव की शुरुआत। धीरे धीरे आरती घर के कामों में हाथ बंटाने लगी। वह सास से सीखने लगी, मां जी, रोटी गोल कैसे बनाते हैं? मां जी, ये सब्जी में इतना स्वाद कैसे आता है? राजेश हर दिन खुश होने लगा। आरती अब पहले जैसी नहीं रही। अब वह अमीर बहू नहीं, घर की बहू बन चुकी थी। छठा अध्याय। गांव की इज्जत। गांव में आरती के काम की चर्चा होने लगी। वह बच्चों को पढ़ाती, बुजुर्गों की सेवा करती और हर त्योहार पूरे मन से मनाती। लोग कहते, देखो, अमीर घर की बहू अब हमारे गांव की शान बन गई। सास गर्व से कहती, मेरी बहू लक्ष्मी का रूप है। राजेश आंखों में आंसू ले कहता, आरती, तुमने हमारे घर को नहीं, हमारे भाग्य को बदल दिया। सातवां अध्याय। सच्ची समृद्धि। कुछ साल बाद राजेश की मेहनत रंग लाई। वह एक स्कूल में अध्यापक से हेडमास्टर बना और धीरे धीरे घर भी पक्का बन गया। अब वही घर, जो पहले टूटा फूटा था, एक सुंदर आशियाना बन चुका था। एक दिन आरती ने मां से कहा, मां जी, याद है जब मैं पहली बार आई थी तो कहती थी, यहां तो कुछ भी नहीं है। आज मुझे लगता है यहां सब कुछ है, प्यार, अपनापन, सम्मान। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जब दिल अमीर हो जाए तो घर अपने आप स्वर्ग बन जाता है। आठवां अध्याय। कथा का संदेश। कथावाचक। भाइयों और बहनों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है, धन नहीं, मन का प्रेम घर को स्वर्ग बनाता है।
अमीर बहू हो या गरीब ससुराल, अगर आपसी सम्मान और प्यार हो तो जीवन सुखमय हो जाता है। अंतिम संवाद, भावनात्मक समापन। आरती, राजेश से। अब मैं जान गई हूं राजेश, असली अमीरी सोने चांदी से नहीं, बल्कि उस दिल से होती है जो सबके लिए धड़कता है। राजेश मुस्कुराकर। और मैंने भी समझ लिया, जब पत्नी घर का दिल बन जाए तो भगवान भी उस घर में वास करते हैं। कथा समाप्त। जय माता दी।